हाय, सो आई एम आउटसाइड दी कैट सेंटर। अभी स्लॉट 2 आया है और अभी वी हैव अ स्टूडेंट विद अस जो कि स्लॉट 2 देकर आए हैं, तो उनसे लेते हैं कि कैसा फीडबैक है, क्या पेपर पैटर्न पहले जैसा ही है या अब चेंज हुआ है। सो यस, व्हाट्स योर आंसर? लाइक पेपर पैटर्न सेम रहा, कुछ चेंज आया, और पेपर के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं? पेपर पैटर्न एकदम सेम है, 66 क्वेश्चंस वैसे ही है, 24 20 22, बट इट्स जस्ट दैट कि पिछली बार जैसे 6-4 था, इस बार DILR में 5-5-5-5 है, तो हर 4 सेट्स है और 4 में 5-5 क्वेश्चंस है इस तरीके से। और थोड़े लॉजिकल बेस्ड RCs कम थे, क्वांट्स बेस्ड RC मुझे ज़्यादा लगे, और नेटवर्क्स एंड ग्रिड्स जो कि इतना कॉमन टॉपिक नहीं रहा है, जैसे पिछली बार नहीं था, इस बार वो था, 2 क्वेश्चंस थे उसके। और VARC में मिसिंग पैराग्राफ एक नया वो था इंस्टॉलमेंट, एज इन बिकॉज उसके अंदर क्योंकि वो पैराग्राफ कंप्लीशन भी नहीं था, वो उसमें था कि पैराग्राफ दे रखा है एंड बीच में आपको एक कोई क्वेश्चन फिट करना है उसके अंदर, तो इट वाज लाइक दैट, तो वो थोड़ा डिफरेंट था। बाकी RCs वर मॉडरेट, एक या दो, एक इजी मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा, जो एनिमल बेस्ड RC था वो काफ़ी इजी था। बाकी 2 फिलॉसफी बेस्ड RCs थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे, और दूसरा RC मैंने ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और पैराजम्बल्स वर कंपैरेटिवली इजी टू मी, मतलब मुझे इजी लगे क्योंकि मे बी जो ट्रिक्स और मैंने अपनाई उसके चक्कर में। एंड क्वांट्स में आई वुड से अरिथमेटिक काफ़ी ज़्यादा था, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा था, एंड सरप्राइजिंगली ज्योमेट्री भी काफ़ी, ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 3 या 4, बिकॉज टीटा बेस्ड क्वेश्चन में भी ज्योमेट्री थी, तो उस सेंस में। आपके क्वांट के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेके कुछ क्वेश्चंस आए? टाइम स्पीड डिस्टेंस के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, तो बोट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और दूसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं था, एक टाइम एंड वर्क का था, वो टीटा बेस्ड था। एवरेजेस के क्वेश्चंस थे, मार्क्स रिलेटेड, जिसे मार्क्स के आते हैं, तो वो एवरेजेस के क्वेश्चंस थे। और लॉग का एक ही क्वेश्चन आया था बस, वो भी टीटा बेस्ड था। वो PNC प्रोबेबिलिटी या मॉडर्न मैथ्स जिसको कहते हैं, वो कितना था? PNC के 2 क्वेश्चंस थे मेरे, जितना मुझे लगता है, मतलब जितना मुझे याद है, 2 क्वेश्चंस तो पक्का थे, और उसमें से एक टाइप इन दी आंसर वाले थे। आई पर्सनली फेल्ट कि टाइप इन दी आंसर वाले थोड़े ज़्यादा थे इस बार, मे बी हो सकता है कि गलत एनालिसिस भी हो, बट आई जस्ट ऑलराइट। लास्ट ईयर का पेपर दिया था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो कि लास्ट ईयर जो आया था, उसके कंपैरिजन में आपको कैसा लगता है कि पेपर ईजी है, मॉडरेट है, सेम है, टफ है? आई थिंक ये वाला मुझे थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लगा, पिछली बार वाला थोड़ा इजी था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसका लॉजिकल और VARC थोड़ा मुझे आसान लगा था स्लॉट 1 में, और क्वांट्स तो मुश्किल ही है क्योंकि सो VARC के जो टॉपिक्स थे वो फेमिलियर लगे कि जैसे previous years में देखें, या फिर जो न्यूज़ बेस्ड होते हैं वैसे थे कि कुछ ज़्यादा इजी थे? जैसे कि पिछली साल एक एनिमल बेस्ड था, तो वो मुझे काफ़ी इजी लगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स थी, तो वो अगर आपको समझ में आ रहा है फैक्ट्स के हिसाब से तो आप कर लोगे। बट क्रिटिकल रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा थे कि स्ट्रेंथनिंग दी आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग दी आर्ग्यूमेंट, ये वाले। और जो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे, 2 RCs जो, क्योंकि उसमें इन्फ्रेंस बेस्ड और ये सारे थे, तो वो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। DILR के अंदर क्या टॉपिक्स रहे? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया, या सिटिंग अरेंजमेंट आया, या फिर क्यूब्स आए, ऐसा क्या? फर्स्ट वाला उसका था, अरेंजमेंट का ही था, बट उसके अंदर ऐसे था कि somebody 3 vendors are going to a household and they're selling some products, so now every day they sell certain products and you have to, और उसी हिसाब से अरेंजमेंट था कि इसने इस दिन ज़्यादा दिए और उसने उस दिन ज़्यादा दिए, तो वो बेस था। सेकेंड वाला वॉज ग्रिड बेस्ड, जिसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू और ये सब दे रखा था। एंड एक वैसे वाला था सेट थ्योरी बेस्ड, जिसके अंदर वो दे रखी थी चीज़ें, फॉर एग्जांपल उसमें दे रखा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन, एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक एंड फॉरेन, एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू FDI एंड EU, तो वो सेट बेस्ड था, बहुत सारे डायग्राम्स और इस सब से। तो वो मैंने पर्सनली फ्लो चार्ट से किया, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि मैंने उसे 2 बार अटैम्प्ट किया। मैंने उसे वेन डायग्राम से किया तो सारी चीज़ें एकदम गोल गोल हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जब उसे फ्लो चार्ट से किया तो थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि चीज़ें थोड़ी कम क्लटर्ड थी। फिर एक और था, वो नेटवर्क और ग्रिड बेस्ड था कि एक आदमी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स देने जा रहा है, और उसमें परसेंटेजेस बेस्ड भी था कि इसका इतना % चांस है कि ये होगा और इतना % चांस है कि नहीं होगा, तो उस बेसिस पे था। तो ऐसे सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द कैट स्लॉट 2, एंड स्लॉट 3 का भी हम रिव्यू डालेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका भी स्लॉट 3 है, और स्लॉट 1 वाले बताएं कि स्लॉट 1 ज़्यादा टफ था कि स्लॉट 2 ज़्यादा टफ लग रहा है उनको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।